कहानी की शुरुआत में हमें कोलंबस को देखते हैं, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। कोलंबस इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता क्योंकि उसे कुछ रूल्स पता होता है कि ज़ॉम्बी को कैसे मारा जाता है। दरअसल कोलंबस एक शाही स्टूडेंट था, इसलिए वो अपने कॉलेज में भी किसी से बात नहीं करता था। साथ ही उसे अकेला रहना काफी पसंद था, इसलिए जब ज़ॉम्बीज उसके आसपास होते थे तो उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद कोलंबस अपने घर से ओयो जाने का फैसला करता है, क्योंकि ओयो में उसके पेरेंट्स का घर होता है और वो उनसे मिलना चाहता था। पर उसे भी ये पता नहीं होता कि उसके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं या फिर वो भी ज़ॉम्बी बन गए होंगे। खैर इसी बीच कुछ ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचकर वो भागने लगता है। पर उसे ज़ॉम्बी को मारने का रूल पता होता है, इसलिए वो उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। उसका पहला रूल होता है कि अगर ज़ॉम्बी किसी के पीछे भागे तो उसे काफी तेजी से भागना चाहिए और साथ ही अपने पास एक गन भी रखना चाहिए। इसके बाद अगर कोई ज़ॉम्बी अटैक करे तो उसके सिर पर 2 बार शॉट मारना चाहिए, जिससे वो ज़ॉम्बी तुरंत ही मर जाएगा। इन्हीं सब रूल्स की वजह से कोलंबस अभी तक सेफ बचा हुआ था। अगले दिन जब वो गाड़ियों के बीच से जा रहा होता है, तभी उसे एक ब्लैक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहीं पर छिप जाता है। दरअसल उस गाड़ी में एक आदमी होता है जिसका नाम तलाशी होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट पर लेते हैं ताकि उन्हें कंफर्म हो जाए कि वो दोनों ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। खैर अब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं, जिसके बाद कोलंबस तलाशी को पीछे की सीट चेक करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये उसका रूल्स होता है। इसके बाद ये दोनों आगे का सफर तय करते हैं। आगे जाने पर तलाशी अपनी कार को रोक कर एक गाड़ी के पास जाता है जिसमें ट्विंकी नाम का केक रखा होता है, जो कोलंबस को काफी पसंद होता है, इसलिए वो उसे खाने लगता है। इसके बाद ये सब एक रेस्ट रूम के पास जाते हैं, जहाँ पर कोलंबस फ्रेश होने लगता है। इसी बीच कोई उसके डोर को खटखटा रहा होता है। डोर ओपन करने पर कोलंबस को एक लड़की दिखाई देती है, जो ज़ॉम्बीज से डरकर भाग रही होती है। अब कोलंबस उसके पास बैठकर ड्रिंक करता है, जिसके बाद वो लड़की कोलंबस के पास बैठकर ही सो जाती है। जब कोलंबस की आंखें खुलती है तो वो उस लड़की को ज़ॉम्बी के रूप में देखता है, क्योंकि उस लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वो भी रात भर में ज़ॉम्बी बन गई होती है। फिर किसी तरह कोलंबस उससे बचकर भागने लगता है। इसी बीच उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें कोलंबस किसी तरह बचकर उस ज़ॉम्बी को रूम के अंदर लॉक कर देता है, पर वो लड़की ज़ॉम्बी किसी तरह उस डोर को ओपन कर लेती है। ये सब देखकर कोलंबस काफी डर जाता है। फिर जैसे ही वो लड़की ज़ॉम्बी उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो कोलंबस उसके सिर पर डबल शॉट मारता है, जिससे वो गर्ल ज़ॉम्बी मर जाती है। फिर ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ग्रोसरी स्टोर दिखाई देता है, जहाँ पर ये लोग कुछ सामान लेने के बारे में सोचते हैं। तलाशी अपनी गाड़ी में से कुछ हथियार निकालता है ताकि स्टोर के अंदर अगर कोई भी ज़ॉम्बी हो तो वो उसे मार सके। स्टोर के अंदर जाने के बाद इन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। तलाशी उसके सिर पर हमला करके उसे मार देता है। कुछ दूर जाने पर तलाशी को एक और ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसका वो एक कटर से गला ही काट देता है। अब इन्हें एक लेडी मिलती है जिसका नाम बिचिता होता है। बिचिता के साथ उसकी लिटिल सिस्टर भी होती है, जिसका नाम रॉक होता है। बिचिता उनसे बताती है कि उसकी सिस्टर को ज़ॉम्बी ने काटा है। ये सुनकर तलाशी उसे शूट करने जा रहा होता है, पर तभी बिचिता उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसका गन लेकर रॉक को गन पॉइंट पर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों लेडी उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है और वहाँ से इनकी कार लेकर चली जाती है, क्योंकि ये दोनों लेडी बिल्कुल ठीक होती है। अब इसके बाद ये दोनों पैदल ही आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक स्मॉल बस दिखाई देती है, जिसे ये चेक करने लगते हैं। तभी इन्हें स्टीयरिंग पर 2 कटे हुए हाथ दिखाई देते हैं। तलाशी उसे बाहर फेंक देता है और वहाँ से बस लेकर उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ वो दोनों लेडी गई हुई थी। इसी बीच रास्ते में इन्हें इनकी कार दिखाई देती है, जो कि एक खराब कंडीशन में दिख रही होती है। फिर तलाशी उस कार के पास जाता है और उसे अच्छे से चेक करता है, जिसके बाद वो कोलंबस को भी यहीं पर बुला लेता है। अब जैसे ही ये दोनों कार के अंदर बैठते हैं, तभी बैक सीट से रॉक निकलती है और तलाशी को गन पॉइंट पर लेती है। फिर जैसे ही तलाशी हॉर्न को प्रेस करता है तो वहाँ पर विजिता भी आ जाती है। फिर वापस से ये दोनों लड़कियाँ इन्हें ब्लैकमेल करती हैं। अब ये सब एग्री होते हैं और साथ में आगे चलने का फैसला करते हैं। विजिता रॉक को एक पार्क के पास ले जाना चाहती थी, क्योंकि रॉक की वो फेवरेट प्लेस होती है और उन्हें ये भी पता चलता है कि उस पार्क के पास कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। लेकिन जब विजिता कोलंबस के साथ अकेले में बात कर रही होती है तो वो बताती है कि वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर उसे उसके लिए जान भी देना पड़े तो वो भी देने को तैयार है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कोलंबस भी उससे बताता है कि वो भी अपने पेरेंट्स को खोज रहा है। वो पहले अपने पेरेंट्स की कोई भी फिक्र नहीं करता था और अब आज उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो उन्हें बहुत मिस कर रहा है। इसके बाद ये सब एक स्टोर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये सभी काफी तोड़ फोड़ करके एंजॉय करने लगते हैं।
जिसके बाद सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब अगली सुबह ये सब कैलिफोर्निया पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सी टूटी फूटी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अब इन्हें कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देती हैं, जिसे शूट करने के लिए कोलंबस और तलाशी बस से नीचे उतरते हैं और उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। पर इसी बीच वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसे देखकर ये वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में कोलंबस एक मैप में देखता है, जहाँ पर उसे एक एक्टर बिल मैरी का घर पता चलता है। फिर ये सब उसी घर के पास जाने लगते हैं, जहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि वो घर काफी बड़ा और सुंदर होता है। ये घर देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और उस घर के अंदर एंजॉय करने लगते हैं। कोलंबस रॉक के साथ बैठकर टीवी पर घोस्ट सीरीज देखने लगता है, क्योंकि वो रॉक से क्लोज होकर उसकी बहन बिचिता के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था कि कहीं उसकी बहन किसी रिलेशनशिप में तो नहीं है। खैर उधर तलाशी और बिचिता उस घर में एंजॉय कर रहे होते हैं कि इसी बीच इन्हें वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो उन पर हमला करता है। फिर बिचिता उस पर पीछे से हमला करती है, पर ये ज़ॉम्बी काफी अजीब होता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उन सबसे बातें भी कर रहा होता है। दरअसल वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि खुद एक्टर बिल मैरी होता है, जो जानबूझकर अपना पूरा लुक उन ज़ॉम्बीज की तरह किया होता है, ताकि वो ज़ॉम्बीज इस पर अटैक न करें और वो जिंदा रह सके, क्योंकि ज़ॉम्बीज खुद ज़ॉम्बी को नहीं मारते। ये देखकर तलाशी और बिचिता उनसे मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और आपस में एंजॉय करने लगते हैं। फिर ये दोनों कुछ देर बाद डिसाइड करते हैं कि चलो कोलंबस को डराते हैं कि एक ज़ॉम्बी घर पर आया है। उधर कोलंबस रॉक के साथ टीवी देख रहा होता है, तभी बिल मैरी ज़ॉम्बी का रूप बनाकर कोलंबस के पास आती है, जिसे देखकर कोलंबस उसे शूट कर देता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि बिल मैरी है। अब तलाशी के बताने पर उसको पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक्टर बिल मैरी थे, जिसे उसने जान से मार दिया होता है। ये देखकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं, जिसके बाद सभी लोग उनकी बॉडी को एक कपड़े से बांधकर नीचे फेंक देते हैं और साथ ही उन्हें बंदूक की सलामी भी दी जाती है। इसके बाद ये सब घर में आकर मोनोपोली खेलने लगते हैं। तभी तलाशी उन सबको बताता है कि उसका एक छोटा बच्चा भी था, जिसे वो बहुत प्यार करता था और उसका नाम बक था, जिसे उन ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। इस बात पर तलाशी काफी इमोशनल हो जाता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो ओपन बार में रखे ग्लासेस को शूट करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर रॉक भी आ जाती है और वो भी उसके साथ उन ग्लासेस पर शूट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बिचिता और कोलंबस दोनों ड्रिंक लेने लगते हैं, जिससे दोनों के बीच में काफी रोमांटिक पल भी आता है। जिसके बाद ये दोनों किस करने वाले ही होते हैं, तभी वहाँ पर किसी काम से तलाशी आ जाता है, जिससे ये लोग किस नहीं कर पाते और इनका रोमांटिक मूड बदल जाता है। खैर अब अगले दिन जब तलाशी और कोलंबस उठते हैं, तो ये देखते हैं कि वो दोनों बहनें बस लेकर भाग गई होती हैं। दरअसल ये दोनों इसलिए यहाँ से चली गई होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, और अगर इन सब के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा तो इन दोनों बहनों के प्यार में दूरियां बढ़ सकती थी। अब शाम होते होते ये दोनों उस पार्क में चली जाती हैं, जो रॉक का फेवरेट प्लेस होता है। इसके बाद ये दोनों बहनें उस पार्क के सभी लाइट्स को ऑन कर देती हैं, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी झूले एक्टिव हो जाते हैं। फिर ये दोनों इस पार्क में काफी एंजॉय करने लगती हैं। अब पार्क की लाइट को देखकर वहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिसे देखकर ये दोनों काफी घबरा जाती हैं और उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगती हैं। इसके बाद ये दोनों बस लेकर यहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इनके बस पर भी अटैक करते हैं, पर किसी तरह ये दोनों बचकर वहाँ से भाग रही होती हैं। तभी आगे से रास्ता क्लोज होता है, जिसके बाद ये दोनों बस से नीचे कूद जाती हैं और इनकी बस एक झूले से टकराकर क्रैश हो जाती है। रॉक देखती है कि उनके पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, जिन्हें एक साथ मारना असंभव है, इसलिए ये दोनों एक टॉवर राइड झूले पर जाकर बैठ जाती हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। पर जैसे ही वो झूला नीचे की तरफ आता है, तुरंत ही ये दोनों उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगती हैं। पर ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए ये दोनों उन सबको शूट नहीं कर पाती। उधर तलाशी और कोलंबस भी वहाँ पर जाते हैं, जो उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। इसी बीच रॉक को एक कार दिखाई देती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी खुश होती हैं। उधर कोलंबस उस बस को देखता है, जो कि अब पानी में डूब चुकी थी। इधर ये दोनों बहनें उससे हेल्प मांग रही होती हैं, जिसके बाद ये दोनों देखते हैं कि वो दोनों उस राइट टावर पर अटक गई होती हैं, जिनको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा होता है। ये सब देखकर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद तलाशी चिल्लाते हुए खुद को एक खिलौने के बूथ पर खुद को लॉक करता है। चीख की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज की तरफ आने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी मिलकर उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलंबस उन लड़कियों को बचाने के लिए आता है। इसी बीच उसे वहाँ पर जोकर ज़ॉम्बी दिखाई देता है। कोलंबस को जोकरों से काफी डर लगता था, पर किसी तरह वो अपने डर को कंट्रोल करके उस ज़ॉम्बी को भी मार डालता है। इसके बाद कोलंबस उस झूले को नीचे करके उन दोनों बहनों को बचा लेता है। ये सब देखकर बिचिता को कोलंबस के ऊपर काफी प्यार आता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तलाशी ने उन सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है। इसके बाद तलाशी और कोलंबस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। इसी बीच इन्हें बस की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर देखने पर बिचिता इनकी गाड़ी लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी बिचिता गाड़ी को रोकती है और इन्हें स्माइल पास करती है, जिसके बाद ये सभी काफी खुश होते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।